अरम की ध्वनि ओम की ध्वनि ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर। गेस्ट को कहते हैं अतिथि। अतिथि देवो भव। अतिथि का अर्थ होता है कि जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो तो अनचिंत्या यानी अचानक आ जाता है, तो वह एक देव का रूप होता है। और देव की जैसे हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उसी तरीके से उसका आतिथ्य किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम स्वयं भी यानी 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जो जीव है, 84 लाख तो बर्थ प्लेसेज है, पर जीवों की संख्या असंख्य अनंत है। वो सभी हम इस नेचर माँ के गेस्ट है। कोई 10 साल के लिए आता है, कोई 50 साल के लिए आता है, कोई 100 साल के लिए आता है। ये अपने अपने आयुष्य के अधीन होता है और आयुष्य उपादान कहलाता है। हर जीवित प्राणी का उपादान अलग अलग है। इसी कारण 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जीव है, वो उनका जो है भेद नजर आता है। हमारे को वास्तव में भेद नहीं है। वास्तव में एक वायरस से लगा करके हमारे तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी की आत्मा मूल रूप से, द्रव्य रूप से एक समान है। और हर आत्मा के जो है अंदर है, वो मुक्ति जाने की, शाश्वत सुख प्राप्त करने की अर्हता होती है। उसके मूल स्वरूप में कोई भिन्नता होती है नहीं होती है। ये विविधता, गेस्ट ऑफ द ऑनर कहिए, आयुष्य कर्म कहिए, वो अलग अलग होता है। हरेक के भाव अलग अलग होते हैं, क्योंकि वह जिंदा प्राणी होता है, उसका ओरा अलग अलग होता है। जबकि अगर कोई भी जो है वो जड़ पदार्थ, तो उसका भी ओरा होता है, लेकिन वो ओरा फिक्स होता है, क्योंकि वह हलन चलन नहीं करता, फीलिंग नहीं करता, सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, तो उसका ओरा जो है वो बदलता नहीं है। तो भाई और बहनों, ये ओरा बदलने के कारण विविधता आती है। और ओरा का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा उदय और प्रारब्ध बदलता है, उस कारण विविधता आती है। तो कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं तो इस नेचर का गेस्ट हूँ, तो वो अन्याय नहीं करेगा। अतिथि जब घर में आता है तो वह हमारे साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि वो जानता है मैं तो 1 या 2 दिन के लिए आया हूँ, 2 दिन के बाद मुझे जाना है। तो वह क्यों बकवास करेगा, क्यों बुरा भला बोलेगा। वो तो अपना आतिथ्य स्वीकार करके, और अगर मान लो कोई साधक व्यक्ति है तो आशीर्वाद देने की कोशिश करेगा।
और समान संसारी व्यक्ति है तो वह जो है आतिथ्य स्वीकार करने के बाद कहेगा कि मेरे लायक काम हो तो बताना। वह व्यक्ति कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लड़ाई झगड़ा करने के लिए कौन से आते हैं? वो अतिथि नहीं कहलाते हैं, वो तो हिसाब होता है। कोई व्यक्ति हमारे से लड़ाई झगड़ा करता है, इसका मतलब हिसाब की पूर्णता हो रही है, डेबिट क्रेडिट क्लियर हो रहा है और हमारा परिणाम है भुगतान हो रहा है। और वह उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, उसको तो कुदरत भेजती है। और जो अतिथि होता है उसको तो कुदरत ही भेजती है, लेकिन वह जो आतिथ्य जो स्वीकार करता है वह जो है कुदरत की आज्ञा के अधीन जो है वो स्वीकार करता है। तो भाई और बहनों, गेस्ट का होना या घर का मेंबर होना या प्रतिद्वंदी होना, ये सब अलग अलग बातें होती है, इनकी अलग अलग परिभाषा होती है और वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो हम कंसंट्रेट करें कि हम किस तरीके से जो नेचर के गेस्ट हैं। देखिए कि जब व्यक्ति का मैं प्रारंभ करता हूँ कि व्यक्ति नेचर के संपर्क में कैसे आता है। देखिए, इसके लिए हमको पिछले भव में जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस भव में मैं सोहन राज हूँ, तो पिछले भव में मेरा नाम यशवंत राज था। यशवंत राज ने जैसे जैसे भाव डाले, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव डाले, तो भावों से ही लाइव एक्शन बनता है, भावों से ही भाव कर्म बनता है और भावों से ही चार्जिंग होती है, भावों से ही कर्म पर कोट लगता है। लेकिन जो हमारा उदय प्रारब्ध होता है, उस उदय प्रारब्ध के अंदर मात्र डिस्चार्ज होता है, उसमें लाइव पार्ट नहीं होता है, उसमें तो केवल जो है भुगतान होता है और वो फिक्स होता है। कहा जाता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो व्यवस्थित है, वो प्री डेस्टिन्ड है और वो जाने वाली अवस्था होने के कारण वो जड़ है, वो नाशवान है, वो जा रही है। हमारा सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, आयुष्य जा रहा है। रहने के लिए कोई नहीं आता है। रहने वाला व्यक्ति तो स्थायी होता है, वो हमारी चेतना है जो भव भवांतर से हमारे साथ में रहती है और जब मोक्ष में भी चली जाएगी तो वो तो अजर अमर अविनाशी है। वह मोक्ष में सिद्ध शिला में जाने के बाद में वो सुख का धाम बन जाती है, ईश्वर बन जाती है। फिर वह 84 लाख जीवा योनि में कष्ट भोगने के लिए या नेचर का गेस्ट बनने के लिए कभी नहीं आती है। तो भाई और बहनों, हमें नेचर का गेस्ट बनकर ही रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि पिछले जन्म में यशवंत राज ने जैसे जैसे भाव डाले वैसी वैसी कॉजल बॉडी बनती रही और उसमें उसने कोई करेक्शन दिया, एडिशन दिया, सब्ट्रैक्शन किया, डिलीशन किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो करने से वो शुद्धिकरण हो गया, सब्लिमेशन हो गया, वो जो है रिफाइंड हो गया, यानी कि वो हमारा कर्म हट गया। तो क्योंकि हमने जन्म के रहते रहते हमारी चेतना छूटने के पहले पहले जो शरीर रहता है उसको जलाने से पहले पहले वो है आयुष्य कर्म समाप्त होने के पहले पहले वह करेक्शन कर सकता है। और उसका यशवंत राज का करेक्शन मैं इस जन्म में जो डिस्चार्ज चल रहा है नहीं कर सकता है। क्यों? तो वो जड़ रूप में बदल गया, वो तो फिल्म में बदल गया, वो तो स्क्रिप्ट में बदल गया। मेरी कोई ताकत नहीं है एक अतिरिक्त सांस लेने की, वो तो मुझे एज इट इज़ भुगतना पड़ेगा, चाहे मैं उसको मानूं या न मानूं। मानता हूँ तो कुदरती रचना मानूंगा, नहीं मानूंगा
तो भी वो काम होके रहेगा। मैं आपको उदाहरण दूं, मैं तो चाहता हूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन मैंने 79 वर्ष का हो गया, अभी तक करोड़पति नहीं बना, क्योंकि मेरे भाग्य में करोड़पति बनना है ही नहीं, मेरे उपादान में, मेरे उदय और प्रारब्ध में करोड़पति है ही नहीं, तो करोड़पति कैसे बन सकता हूँ। और मैं साधक बन गया। कई लोग करोड़पति बन जाते हैं, साधक बनना चाहते, आत्मनिरीक्षण करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं सकते, यानी वो उसमें पराधीन है, उसमें स्वतंत्र नहीं है। तो भाई और बहनों, देखिए कि जो हम पिछले जन्म के अंदर यशवंत राज ने फाइनल जब जो है अपना के कॉजल बॉडी बना दी और आंसर सीट मानी है उसको, 3 घंटे हो गए, आंसर सीट उसने कुदरत रूपी एग्जामिनर को दे दी। तो अब ये उस एग्जामिनर रूपी कुदरत का फर्ज बन गया उसको जन्म देना, उसका पालन पोषण करना, और पूरी जिम्मेवारी जैसे माँ की होती है, बाप की होती है, बच्चे पैदा करने के बाद उनको पैरों पर खड़ा करना होता है, तो नेचर की जिम्मेवारी हो गई और नेचर ने अपने से ले लिया। ऐसे समय में क्या होता है कि जो कॉजल बॉडी के भाव कर्म हैं, वो जब नेक्स्ट बर्थ होती है तो वो भाव कर्म है द्रव्य कर्म बन जाते हैं, क्योंकि भाव कर्म बनाने वाला तो शमशान में जला दिया गया, उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस भाव कर्म का अस्तित्व है जिसके सारे जन्म होता है। अगर भाव कर्म नहीं हो तो व्यक्ति मुक्ति को चला जाए, और जन्म में जो भाव कर्म, मतलब जन्म से पहले जो भाव कर्म होता है, वो जन्मते समय द्रव्य कर्म रूप के अंदर बन जाता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत से संपर्क होने के कारण, कुदरत रिलेटेड होने के कारण स्पीच और एक्शन के बीच जो है कुदरत के क्लाउड के अंदर चले जाते हैं। जब नेक्स्ट बर्थ सोहन राज की हुई तो यशवंत राज का भाव मन है वो द्रव्य मन यानी उदय प्रारब्ध बन गया, और जो स्पीच और एक्शन के बीज कुदरत के क्लाउड में डाले थे वो जन्म के समय के अंदर कर्म फल के रूप के अंदर वो वचन और काया बन गए। इस तरीके से मन वचन काया जो है ये उदय और प्रारब्ध बन गया, और उसी के अनुसार हम सारा जीवन भर व्यवहार करते हैं। वो प्रीडेस्टिन्ड होता है, वो जो उसमें कोई करेक्शन देने की गुंजाइश नहीं होता है। तो भाई और बहनों, हम जो है कुदरत के गेस्ट कैसे हैं? कुदरत के गेस्ट इसीलिए है कि अब हम, जैसे मैंने जन्म लिया तो कितना आयुष्य मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने वर्ष तक जिया हूँ ये कुदरत की मेहरबानी से जिया हूँ, क्योंकि कुदरत मेरे जो है उदय प्रारब्ध का जो भुगतान है कर्मों का, वो जो है संयोग के माध्यम से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से जो है मेरे उदय और प्रारब्ध का जो है वो भुगतान कराता है। कैसे भुगतान होता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। किसी लड़के लड़की की आपस में सगाई होनी है, तो आज से 10 साल पहले मान लीजिए कि जब वो जो है शादी के लायक हुए तो उनका आपस के अंदर जब परिचय हुआ, लेकिन सगाई तय नहीं हुई। कुछ कारण थे। कारण क्या था कि काल पका नहीं। द्रव्य का मतलब है कि जो कपल है वो द्रव्य है। क्षेत्र का मतलब ये है वो अपने अपने जिस गांव में रहते हैं वो क्षेत्र है। और भाव का अर्थ होता है दोनों ने ये भाव किया कि हमारी सगाई हो जानी चाहिए। हम 21 साल के 18 साल के जो भी आयु निर्धारित हो गए हैं तो हमारी शादी होनी चाहिए, गृहस्थ जीवन का पालन करना है, भाव पड़ गए। लेकिन अभी तक उनका काल मैच्योर नहीं हुआ। काल मैच्योर का अर्थ क्या है कि एक 10वीं क्लास का बच्चा है,
वो योग्य तो बहुत है, लेकिन वो जो बोर्ड के नियमानुसार 14-15 साल का नहीं हुआ है तो वो बोर्ड का फॉर्म नहीं भर सकता। इसको कहते हैं कॉल की मैच्योरिटी। तो उन दोनों के कॉल की मैच्योरिटी अभी नहीं हुई है, उनके कॉल की मैच्योरिटी में 10 साल का अंतर है। तो 10 साल पूरे होने पर फिर वापस उसी कपल की आपस में बात हुई और उस काल का मैच्योर होने के कारण दोनों की सगाई हो गई और विवाह हो गया। एक मैं उदाहरण और देना चाहता हूँ कि गर्मी का मौसम है, मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, तो मैंने चिंतन किया गर्मी ज़्यादा लग रही है, सिर भारी भारी लग रहा है, तो मुझे बाल कटा देना चाहिए। तो ये भाव करके और मैं जिस जो है नाई की दुकान पे हमेशा बाल कटाता हूँ वहाँ चला गया, तो वहाँ पर देखा कि नाई भोजन करने घर पे गया है और 5 लोग अभी लाइन के अंदर है, मेरा 6ठा नंबर है। मैंने कैलकुलेशन करी, पता लगाया कि वापस कब आएगा, तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो 1.5 घंटे के अंदर मेरा नंबर आएगा। और घर पे मैं कोई ज़रूरी काम छोड़ के आया तो मैंने देखा पॉसिबल नहीं है 1.5 घंटा मेरे लिए रुकना, तो मैं वापस घर पे आ गया। हमारा काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर द्रव्य मिसिंग था, नाई मिसिंग था। दुकान खुली थी, दुकान के ऊपर दूसरे ग्राहक बैठे थे, लेकिन नाई मिसिंग था। अब दूसरे दिन फिर मैंने भाव डाले कि मेरे जो है वो बाल कटाने हैं, तो उस भाव के जो है वसीभूत मैं जो है उसी दुकान पे गया। नाई बैठा हुआ था और कोई क्यू में नहीं था। उसने कहा बाबूजी आइए, तुरंत मुझे बिठाया और 15 मिनट के अंदर फ्री कर दिया। यानी कि द्रव्य जो मिसिंग था वो जो है पूरा हो गया, क्योंकि हम दोनों द्रव्य थे, वो द्रव्य मौजूद था। और क्षेत्र मतलब नाई की दुकान, और काल का अर्थ ये हुआ कि वो जो है नाई का उपस्थित होना, जो दुकान का टाइमिंग्स था वो काल कहलाता है। और भाव मैंने किया ही था। इस तरीके से अगर कोई भी एक लिंक मिसिंग हो तो वो काम नहीं होता है। कई लोग इसको काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति भी कहते हैं। काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ सब मिल जाते हैं, लेकिन कई बार नियति को मंजूर नहीं होता है तो वो काम होता नहीं है, कई बार करने के बाद भी होता नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार संजोग जुटा करके हमारे कर्मों का भुगतान हमारी नेचर माँ प्रकृति करवाती है। तो लेकिन हमको ये पता है और नेचर माँ को ये पता है कि जो जन्मा है वो अवश्य एक दिन जाएगा। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, ये कुदरत का कानून है, इसके ऊपर सबकी बाइंडिंग है, इसके ऊपर कोई नहीं है। कुदरत का कानून, लॉ ऑफ द नेचर, हर एक को पालन करना पड़ता है। तो कुदरत ये समझती है यह व्यक्ति जो है 80 वर्ष 90 वर्ष तक जिएगा, तो हमारे को इस कुदरत ने जन्म लेते ही शरीर दिया, शरीर की डिजाइन दी, और उसके बाद के अंदर भोजन पानी हवा दिया, और उसके बाद में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा दी, और हमारी शादी हुई। उसमें भी संजोग जुटाए कुदरत ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से। तो इस तरीके से मेरा जीवन चलते चलते 79 ईयर्स तक हो गया। लेकिन मुझे अगर मान लो कर्मों का बंधन नहीं करना है तो ये सोचना चाहिए कि मैं तो कुदरत का गेस्ट हूँ, यानी निमित्त भाव रखना चाहिए। क्योंकि न तो कुछ लेके आया है न लेके जाएगा। जब बच्चा जन्मता है तो खाली हाथ आता है, और जब मरता है तो खाली हाथ जाता है। उसके शव यात्रा के अंदर उसके हाथ जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं, अंगुलियां खुली रहती है, हथेली खुली रहती है। इसका अर्थ है ये कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। न तो हम कुछ लेके आते हैं
न कुछ जो है लेकर के जाते हैं, खाली नेचर माँ के गेस्ट रहने के जितना हमारा नेचर माँ पालन पोषण करती है। और उसके साथ साथ में हमारे जैसे कर्म होते हैं, उन कर्मों का भुगतान भी नेचर करवाती है, प्रकृति करवाती है, कुदरत करवाती है। वो संजोग जुटानी होती है, जिसके साथ में वो कर्म होता है तो उसको लाके खड़ा कर देती है, और दोनों का आपस में लेना देना, डेबिट क्रेडिट, यानी या तो सेवा लेनी है या देनी है एक दूसरा करके, और वो कर्म है भुगतान हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, एनओसी मिल जाएगी। और ऐसे जो है एनओसी मिलते मिलते समस्त प्राणियों से, यानी कि अज्ञान के दूर होते होते जब हमारा कुछ भवों के अंदर अज्ञान दूर हो जाता है, तो जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो गेस्ट होने का मतलब ये है कि हमको जो है निमित्त भाव में आना पड़ेगा। निमित्त भाव के बिना आप इस कुदरत के गेस्ट नहीं बन सकते। और अगर आप कुदरत के मालिक बन के रहोगे, यानी कि आप जो है वो ऑनरशिप डूअरशिप से जुड़े रहोगे, तो आप कुदरत से समर्पित नहीं रहोगे, और समर्पित नहीं रहने के कारण जो है वो आपके नए नए कर्मों का बंधन होते रहेगा। कर्म का लाइव पार्ट कुदरत के हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में तो डिस्चार्ज पार्ट है। लाइव पार्ट तो भावों से होता है। हमारे भीतर जो भाव है वो कैसे डाले जाते हैं, शुद्ध भाव है, शुभ भाव है या अशुभ भाव है, वो सारी हमारे आत्मा की भाव सत्ता के द्वारा हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में रखे जाते हैं। और वो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा हमारा जैसा जैसा भाव होता है वैसा वैसा कोड चढ़ता है। अगर हमारे शुद्ध भाव होते हैं, यानी कि हम केवल जो है आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं और हम जो है वो आत्मा को समर्पित रहते हैं, तो समर्पित रहने के कारण जो है हम समर्पित रहने के कारण जो है हम वो जो है नए कर्मों का बंधन नहीं करते हैं, और जो कॉज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं। अगर हमारे भाव जो है शुभ है, शुभ भाव का अर्थ ये हुआ कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, वो धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है। और उस धार्मिक प्रवृत्ति ये बंध पूर्वक निर्जरा होती है। बंध पूर्वक निर्जरा को समझना बहुत जरूरी है कि संवर पूर्वक निर्जरा और बंध पूर्वक निर्जरा, जो हमने पहले बात कही थी, केवल आत्मा की बात करी, केवल अस्तित्व की बात करी, आत्मा की भजना करी और आत्मा के गुणों को प्रतिपादित किया, उनके हमारे प्रभु के गुणों की माला फेरी, तो ये शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव के अंदर जो है वो हमारे जो कॉज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं, उसको संवर पूर्वक निर्जरा कहते हैं। और मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को, क्योंकि वो शुभ प्रवृत्ति है, उसको धार्मिक प्रवृत्ति कहा जाता है और वो बंध पूर्वक निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब कर्म का जड़ना, आत्मा के साथ कर्म शरीर से डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। जरण को जो है कर्मों का जड़ना कहते हैं, कर्मों का अलग होना कहते हैं। तो वह तो होती है, लेकिन साथ साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है। वह पुण्य हमें सदगति देता है। सदगति यानी मनुष्य गति और देवगति। मनुष्य गति और देवगति, सदगति का होना भी तो एक तरीके से संसार है। हालांकि वह पुण्य गति है, वो शुभ गति है, लेकिन पुण्य भी है, वो सोने की बेड़ी होती है और दुर्गति होती है।
वो पापोदय है, वो लोहे की बेड़ी होती है। एक अच्छा संसार, एक बुरा संसार, संसार तो है ही, तो उस संसार को हमें भुगतना पड़ता है। अगर हमारी सद्गति हो जाए और हम जो है वो मानव से याद हम जो है देवगति में चले जाए, तो मिनिमम 10,000 ईयर और मैक्सिमम 33 सागरोपम, यानी कि हम जो है असंख्य अनंत जो है हम जन्म ग्रहण करेंगे। और देवगति के अंदर जो आत्मस्मरण नहीं होता है, देवगति में पुण्य इतने अधिक होते हैं, केवल भुगतान होता है। और जो देव है एक नाटक देखते हैं वो 1000 वर्ष का होता है। देवियों के साथ आमोद प्रमोद और मौज मजा और मस्ती होती है, वहाँ पर आत्मचिंतन वह नहीं होता है। तो इस कारण से जो है वहाँ पर कहना चाहिए संवर पूर्वक निर्जरा जो है देव नहीं कर सकता है। देव के तो मात्र भुगतान है, तो वह बंध पूर्वक निर्जरा ही होती है। तो भाई और बहनों, देवगति में केवल भुगतान ही भुगतान होता है, तो उससे हमको फायदा क्या? हमारे जीवन का लक्ष्य तो है मुक्ति को प्राप्त होना। तो हमें हमेशा अपने प्रभु हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे हर बार जो है मुक्ति के कर्म मिले और हर बार मुझे मनुष्य गति मिले, आपके चरणों में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और फिर भी अगर मैं उसके योग्य नहीं हूँ तो मुझे भर क्षेत्र में केवल मनुष्य बनावें। मनुष्य क्यों बनावें? कि मैं मुक्ति जाना चाहता हूँ, मैं संवर पूर्वक निर्जरा करना चाहता हूँ। और संवर पूर्वक निर्जरा करते करते जो मेरा डिस्चार्ज है बर्फ़ की शिला की तरह इसको पिघला करके ज़ीरो करके मैं सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना चाहता हूँ। हे पंचाली गुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, जो ये कृपा करो कृपा करो। हे दादा भगवान, आप उड़न खटोला रोज लेकर के भावी जीवों को सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत करते हो, तो मेरा भी नंबर लगाओ, नंबर लगाओ, नंबर लगाओ। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे केवल मनुष्य जीवन मिले, मुझे जो है मोक्ष के लायक और सहायक कर्म मिले, मुझे जो हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, जो कि मेरा जो है वो सुधार करता रहे, मुझे ज्ञान दे और मेरी प्रज्ञा जागृत रहे। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें होती कब है कि सबसे पहले हमारे को कुदरत का गेस्ट बनना पड़ेगा। कुदरत के गेस्ट का अर्थ होता है कि निमित्त भाव, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप और नो ब्लेम, नो क्लेम। तो जब ऑनरशिप चली गई और आप निमित्त बन गए, तो निमित्त बनने के बाद जो है वो आपके 3 मित्र मंडली, निमित्त वाली निमित्त निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, वो भी बैकडोर एंट्री से निमित्त के साथ में आ जाते हैं। वो चारों मिलकर के जो हमारी शुद्ध आत्मा भगवान केंद्र में है और उसके चारों तरफ परिधि है, परिधि जड़ है, वो धन दौलत ऐश्वर्य और जो है पद प्रतिष्ठा और उसके बाद के अंदर संजोग है सारे, कि वो रिश्ते नाते और संजोग पद प्रतिष्ठा है, उनको ये चारों जो हमारे निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा हैं, ये उस परिधि को धोते रहेंगे, एक डिटर्जेंट के रूप में काम करेंगे। और वो धोते धोते इस परिधि को जब पूर्ण क्लियर कर देंगे, हमारा जो है जो कहना चाहिए अज्ञान समाप्त हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी कुदरत के गेस्ट बन करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।